हमारे नेता ने कहा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपना नाम बदल ले, वास्तव में ये भारतीय जमीन हथियाओ और अपने चहेतों को बांट दो, ये वो पार्टी है। इन्हें हर हालत में चीजें निकालनी है और निकाल करके अपने चहेतों को थमानी है। हम तो चाहेंगे कि सरकार अपनी सोच और विचार में संशोधन करे। इस सरकार की मंशा आज नहीं, ये पहले से भी, चाहे रक्षा मंत्रालय की जो ज़मीनें रही हों, रेलवे की ज़मीनें रही हों, नज़ूल की ज़मीनें और अब वक्फ की ज़मीनें। और हमारे नेता ने कहा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपना नाम बदल ले, वास्तव में ये भारतीय ज़मीन हथियाओ और अपने चहेतों को बांट दो, ये वो पार्टी है। जिन लोगों ने जब भी अपनी ज़मीनें अगर दान दी हैं और तो उनका मकसद ये रहा है कि हम ये ज़मीन दान देंगे और इसका हमें पुण्य मिलेगा। अब उस ज़मीन को आप हथियाने वाले कौन हैं? आपकी नीयत क्या है? किसको देना चाहते हैं? हमारे देश में ये चलो ठीक है, मुस्लिम वक्फ की ज़मीनों के लिए आज विषय है। कल इनकी नीयत खराब हो सकती है। जो बड़े बड़े मठ हैं, 400-400 बीघा, 1000-1000 बीघा ज़मीनें हैं। खुद बाबा गोरखनाथ के मठ की अगर ज़मीनों को देखोगे तो किसी दिन नीयत उस पर भी खराब कर लेंगे। इन्हें हर हालत में चीज़ें निकालनी है और निकाल करके अपने चहेतों को थमानी है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इस बिल को, इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं। आप जो व्यवस्था चला रहे हैं उसको चलाइए। देश की जनता को गुमराह करने के लिए, महंगाई पर, बेरोजगारी पर ये जो फेलियर हैं उसका ध्यान हटाने के लिए आप ये सब कुछ करना चाहते हैं। आगे चल के मैंने कहा, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब जिन लोगों ने अपना दिल पड़ा किया और अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड में दे दिया और उसका संचालन और व्यवस्था, और वो एक ऐसी संस्था है जो हमारे संविधान के अनुसार है और उसमें आपके दखल अंदाजी की कोई जरूरत ही नहीं सरकार की। वो चुनी हुई बॉडी होती है। आप उस पर अपने प्रतिनिधि थोपना चाहते हैं। आप जनता का ध्यान हटाने के लिए रोजी रोजगार से, बेरोजगारी, महंगाई से कहीं चर्चा है? प्याज कहाँ चली गई? प्याज कहाँ है? लहसुन कहाँ है? आलू का रेट क्या हुआ? इस सवाल पे कोई चर्चा तो है नहीं। ये चाहते यही हैं, ये यही चाहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पड़ोस में जिस तरह का नजारा कुछ दिनों पहले श्रीलंका में देखने को मिला और अभी इन दिनों जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, भगवान न करे दुनिया के और किसी देश में ये नजारा देखने को मिले। हम तो चाहेंगे कि सरकार अपनी सोच और विचार में संशोधन करे, लोकतंत्र की व्यवस्था में संविधान के अनुरूप जो व्यवस्था बनी हुई है उसको डिस्टर्ब न करे, संविधान का सम्मान करे और इस देश में जो पुरखों ने लड़ करके इस देश को आज़ाद कराया ब्रिटिश हुकूमत से, और इस देश के संचालन के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, उसमें जो प्राविधान है इस लोकतंत्र की व्यवस्था में, उसमें छेड़छाड़ न करें। जनता माफ नहीं करेगी। Don't miss out. Follow One India for real-time updates.